राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हाँ, कल एक बात थी ब्लैक ड्रेस पे, है ना, वो बात कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, बट हाँ वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। और भी एक और बात थी, आज सुबह हम लोगों ने बात किया था, वो भी एक और बार डिस्कस कर लेंगे, एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे, है ना, कीर्तन स्टैंडर्ड्स। ओके, चलिए, परंतु पहले कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मन ही इस भौतिक संसार में जीव को विभिन्न योनियों में भटकाता है और इस प्रकार जीव मनुष्य, देवता, मोटा व्यक्ति, दुबला व्यक्ति आदि विभिन्न रूपों में सांसारिक व्यवहारों का अनुभव करता है। विद्वान आचार्यों का कहना है कि शारीरिक रूप, बंधन और मुक्ति, इन सब का मूल कारण मन ही है। तात्पर्य, जिस प्रकार मन बंधन का कारण है, उसी प्रकार यह मुक्ति का कारण भी बन सकता है। यहाँ मन को पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ है दिव्य या आध्यात्मिक और अवर का अर्थ है भौतिक। जब मन भगवान की सेवा में संलग्न होता है तो इसे पर यानी दिव्य कहा जाता है। जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है तो इसे अवर यानी भौतिक कहा जाता है। वर्तमान समय में हमारी बद्ध अवस्था में हमारा मन पूरी तरह से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न है, किंतु भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा इसे शुद्ध करके इसे मूल कृष्ण चेतना में लाया जा सकता है। हमने अक्सर महाराज अम्बरीश का उदाहरण दिया है। मन को कृष्ण चेतना में नियंत्रित किया जाना चाहिए। वाणी का उपयोग कृष्ण के संदेश का प्रचार करने, भगवान का गुणगान करने या कृष्ण को अर्पित प्रसाद ग्रहण करने के लिए किया जा सकता है। जब मनुष्य अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगाता है तो अन्य सभी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, जब मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व और उसकी सभी उपाधियां शुद्ध हो जाती हैं। फिर वह स्वयं को मनुष्य, देवता, बिल्ली, कुत्ता, हिंदू या मुस्लिम आदि नहीं मानता। जब मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो वह मुक्त होकर भगवत धाम यानी घर वापस लौट सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, रियली सॉरी, वो थोड़ा टैब नहीं काम कर रहा। ओके, हाँ, बस यही तक है और कुछ नहीं है। ओके, देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे
हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवत गीता की क्लास में भी वही बात कर रहे थे, आज पूरा क्लास वही चल रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। यहाँ पे मन का मतलब माइंड है, माइंड, दिमाग। बहुत लोग मन को गलती से हृदय समझ लेते हैं, है ना। मेरा मन बोल रहा है, कहने का अर्थ है मेरा हृदय बोल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। शास्त्रों के अनुसार मन का अर्थ होता है दिमाग। पहले भी मैंने बोला था, गूगल ट्रांसलेट पे भी लिख करके दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। और एक्चुअली में गूगल ट्रांसलेट पे लिख करके दिखाने का मेजर अर्थ क्या है कि शास्त्र उसी प्रकार से समझता है, तो उसीलिए वो ट्रांसलेट वैसे करते हैं। तो कैसा है, हम लोग है ना, हम लोग अपना मन का दुरुपयोग करते हैं और एक्चुअली में शोषण करते हैं। वास्तव में हम शोषण करते हैं। जैसे इस जगत में देखते हैं ना, पॉलीबैग इज अ वेरी सिंपल वे टू पॉल्यूट। पॉलीबैग जो होता है ना, वो बहुत ही सरल तरीका होता है पॉल्यूशन का, है ना। बहुत ही आसानी से पॉल्यूशन करना है, पॉलीबैग उठाओ फेंक दो। सड़ना है, सड़ेगा है नहीं, गलेगा है नहीं, ठीक है, वो सब कोई को बर्बाद करते रहेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमने कचरे का डब्बा बना लिया अपने दिमाग को, है। हाँ, दिमाग। जैसे पॉलीबैग क्या होता है, पॉलीबैग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे उपयोग नहीं है। अरे हम कुछ और उपयोग कर सकते हैं, है ना। नहीं तो कुछ और का उपाय लगा करके वैसा कुछ बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं होगा या फिर संसाधन नहीं होंगे। देखो, इच्छा शक्ति की कमी, है ना, इच्छा शक्ति की कमी। नहीं तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, परंतु नहीं बनाते, है ना। मन का भी सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु नहीं करते। भगवान ने दिमाग दिया है, तो दिमाग का दुरुपयोग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बैठ करके सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी ना किसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोचते जिसके बारे में सोच करके लाभ है, उसके बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में सोच करके लाभ नहीं है। घाटा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा आपका शोषण कौन कर रहा है? अरे हम लोग जानते हैं, गुरु, हाँ, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों को स्वीकार करना चाहिए, उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। लोगों का दो प्रकार का लोगों का दो प्रकार का जाति होता है, गुण होता है। ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु दो प्रकार का डिविएशन वाले का मैं बता रहा हूँ, जो भटके हुए लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग, एक वो जो बोलता है देखो परिस्थिति बुरी हो गई इसलिए हम नहीं सुन रहे, और एक वो परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई इसलिए हम नहीं सुन रहे, है ना। अब ये दोनों लोग बहुत अत्यंत मूर्ख होते हैं। क्यों मूर्ख होते हैं जी? अरे देखिए, किसी का समय खराब चल रहा है, आप बोल रहे मूर्ख है, हैं? थोड़े भी सेंसिटिव नहीं है आप। आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। किसी का समय खराब चल रहा है, अरे समय खराब इसीलिए चल रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। समय तो इसीलिए खराब चल रहा है क्योंकि कृष्णा की बातें नहीं सुन रहे, और जब कृष्णा की बातें सुनेंगे तो समय खराब क्यों चलेगा? जहां पे कृष्णा रहते हैं वहां पे माया नहीं रहती, तो समय खराब क्यों चल रहा है? अरे देखो, इस जगत में आना जाना, अच्छा बुरा लगा हुआ है, ये तो चलते रहेगा। तो यहाँ पे खराब क्यों हो रहा है? खराब बस एक ही कारण से हो रहा है, जिसके कहने पे पूरा संसार चल रहा है उसकी बातों के अनुसार आप नहीं चल रहे। अब आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, मान लिया जाए, हो सकता है आप लोग ऐसी जगह में रहे हो या नहीं भी रहे हो जहां पे पावर कट होता हो, है ना। अब बहुत जगह तो इरेटिक पावर कट होता है, जब मर्जी पड़े तब काट देगा, है?
बहुत जगह ऐसा पावर कट होता है कि हाँ, कभी कटता ही नहीं है, बहुत रेयरली कटता है। मान लीजिए आप ऐसे स्थान पे हैं जहां पे एक नियमित रूप से पावर कट हो रहा है, अब बीच-बीच में, ठीक है? एक बार दोपहर में कभी हो गया, एक बार शाम में कभी हो गया, एक बार रात में हो गया। नियमित रूप से हो रहा है। नियमित रूप से हो रहा है, पावर कट होते जा रहा है। ओके? अब देखिए, अगर आपको पहले से पता है कि इस घंटे पावर कट रहने वाला है, तो आप अपना जीवन अच्छे से चलाएंगे ना। आप अपना सारा कार्य इस प्रकार से कर लेंगे कि पावर कट होने वाला है, पहले काम खत्म कर ले जी। अब ये पावर कट के बाद काम करना, पावर अब आएगी उसके बाद में काम करना। सही बात है। अगर हमको पहले से पता रहेगा तो उस अनुसार हम काम करेंगे, हैं? अगर हमको पहले से पता नहीं रहेगा तो क्या रहेंगे, सुबह से रात तक परेशान रहेंगे, पता नहीं जब करते हैं तभी पावर कट हो जाता है। हमको क्या लग रहा है ये रैंडमली हो रहा है, परंतु हो क्या रहा है, ये सिस्टमैटिक है। अब ये तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में बहुत कुछ रैंडम होता है, पर आध्यात्मिक जगत में कुछ भी रैंडम नहीं होता है। क्या क्या फॉर्मूला था? है नो कॉम्प्रोमाइज, है क्या था? नो नो क्या था? नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, है नो कोइंसिडेंस, सॉरी, फॉरगिव फॉरगेट, हाँ, फॉरगिव फॉरगेट, नो कोइंसिडेंस, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, इसका पालन करते हुए आप देखिए, हम लोग कोइंसिडेंस समझते हैं। जो भी कुछ हमारी बुद्धि में नहीं अटता है, हम उसको क्या सोचते हैं, ये कोइंसिडेंस, परंतु उसके पीछे एक रीजन है। हर कार्य के पीछे कारण है। क्योंकि कारण को नहीं जानते तो सोचते कार्य रैंडमली हो रहा है, और फिर सोचते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कोई बात नहीं, जैसा होता होने दो। दिमाग क्यों चला रहे हो? फिर दिमाग क्यों चला रहे हो? बताओ, क्यों सोचते हो? क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? बात कैसा है कि आप दिमाग चलाना बंद करोगे ही नहीं। हम सोते भी रहते तो दिमाग चलता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रश्न ये है दिमाग सही जगह चलेगा कि नहीं चलेगा, है? जब आप सत्य में, जब आप शुद्ध में, जब आप जहां पे सार्थक उपयोग हो उसमें दिमाग नहीं चलाओगे, तो जहां पे खराब जगह है वहीं पे दिमाग चलाओगे। जब आपका दिमाग कृष्णा के लिए नहीं चलेगा तो आपका दिमाग माया देवी के लिए चलेगा। तो आप क्यों माया देवी के लिए दिमाग चलाना चाहते हो? क्यों? क्या मिलेगा? हम्म? क्या मिलेगा? दिमाग अगर माया देवी के लिए चला लोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बताइए, क्या लाभ है? हम्म? माया देवी के लिए दिमाग चलाएंगे तो क्या मिलेगा? फॉल्स प्लेजर, भटकाव, है, अपूर्ण इंद्रियों का सुख, है। कहने का अर्थ हम योजना बना रहे हैं। जैसे टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट, टेररिस्ट क्या करता है, आकर के बम फेंकता है ना, और उसके लिए प्लानिंग पहले से करता है। टेररिस्ट बम फेंकने से पहले से प्लानिंग करता है, बम फेंकने की प्लानिंग पहले करता है। सही बात है। हम अपने ऊपर ही बम फेंकने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब माया देवी के लिए हम अपने बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने ही टेररिस्ट हैं। अब किसका किसका शोषण करेंगे? अपना। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो बुद्धि दिया है, और हम क्या करें, हम उसको शोषण करेंगे। अब जैसे एक कहावत है, आप लोग समझ जाएंगे,
बंदर को उस तरह नहीं देते। उस तरह एक एक यंत्र होता है। जैसे आजकल तो कैसा होता है, आजकल रेज़र यूज़ करते हैं ना। पहले के ज़माने का जो रेज़र जो नाई यूज़ करता था, नाई, है ना? उसमें क्या होता था? हाँ, हाँ, एक साइड ही लगता था और ब्लेड लगता था, है ना? बस एक साइड ही से शेव होता था, है ना? ब्लेड को तोड़ करके आधा ब्लेड लगाया जाता था और एक साइड ही से शेव किया जाता था। तो उसमें क्या होता है? उसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है। तो एक कहावत है कि बंदर को उस तरह नहीं दिया जाता। क्यों जी क्यों? क्योंकि बंदर को उस तरह दोगे ना तो वो अपना ही हाथ काटेगा। सबसे पहले वो अपना ही हाथ काटेगा क्योंकि वो नोच-नोच के देखेगा। आज ही की बात है, वैसे मैं गौर करता नहीं हूँ, पर आज ही की बात है। मैं सच में गौर नहीं करता हूँ। यकीन मानिए मैं ये सारी चीज़ों पे गौर नहीं करता हूँ, परंतु आज मैंने गौर किया। आज मंदिर से आ रहे थे ना, तो मंदिर में वो एक गाड़ी था, उसका शीशा लगा हुआ था। तो बंदर है ना, अपना चेहरा देख रहा है और चेहरा देख कर के बंदर डरा वो खुद डर रहा है। बन बंदर खुद ही डरा रहा है, खुद ही डर रहा है। हैं? सामने देख कर के खुद ही डर रहा है। हैं? तो मिरर में देख कर के खुद डरा रहा है। तो आप समझिए बंदर को है ना, हम भी उसी प्रकार के बंदर हो गए और हमको ये बुद्धि दे दी गई है, ये दिमाग दे दिया गया है और दुरुपयोग करते-करते हम छुट्टी ही नहीं मिल रहा हमको। वी आर वेरी बिज़ी। अब आप इस जगत में किसी से पूछोगे तो बताएँगे हम बहुत बिज़ी हैं। क्या कर रहे हो जी? अगर उनसे बैठा करके आप 5 मिनट पूछिएगा ना कि एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आप होंगे बहुत बिज़ी होंगे, पर एक काम कीजिए आप बैठिए। बहुत बिज़ी चल रहे हैं, थोड़ा-सा बैठिए। अब 5 मिनट निकालिए। अब 5 मिनट निकालने के लिए आप 4 मिनट तो पहले एक काम कीजिए, 4 मिनट आप सोचिए कि इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन-सा था? और अगर आपको मौका मिले तो आपको क्या चाहिए? 1-2 मिनट आप लोगों को भी दे रहा हूँ। सोचिए, इस दुनिया में सबसे अच्छा अनुभव कौन-सा था? और अगर आपको मौका मिल जाए तो आपको क्या चाहिए? हुँ, क्या चाहिए? सबसे अच्छा अनुभव क्या था? मौका मिल जाए तो क्या चाहिए? हुँ, बताइए, कोई बताना चाहेगा? सबसे अच्छा अनुभव इस जीवन में क्या था? मतलब भौतिक जीवन की बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक जीवन की नहीं, कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहा। हाँ, हैं? सबसे अच्छा इस जीवन में क्या था? सबसे स्पेशल फीलिंग आपको कब आई थी? हुँ, सब बेकार था। सब बेकार ही था, पहले अच्छा था, अच्छा लगता था। याद नहीं आ रहा है गुरुजी। हाँ, ठीक है। याद नहीं? ओके, यस। और कोई? सब कोई धीरे-धीरे भूलेंगे ही, जब इंटर पास हुए थे। हाँ, इंटर पास हुए थे तो क्या अनुभव हुआ था माताजी? सेंस ऑफ अचीवमेंट। हुँ, नहीं याद है? कुछ अच्छा नहीं था? हुँ, यस, रात भर नींद नहीं आई। अरे! नींद तो बहुत कारणों से नहीं आती है। हैं? हाँ, क्या फ़ायदा हुआ? चलिए, हाँ, याद नहीं है। देखिए, असलियत यही है। एक अनुभव याद आता है 10th पास के बाद, मैं अखबार में फ़ोटो आई थी बस। सेंस ऑफ अचीवमेंट वापस से। आई नो शांति छाया गुरुजी जीवन में चाहिए, चाहिए।
अच्छा, शांति चाहिए। नहीं, एक्चुअली में शांति नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। बोल आप शांति रहा। शांति नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए। पीस, ना, 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 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खुद ही स्वीकार कर लीजिएगा। हैं? देखिए, सब अब बोलना स्टार्ट किया। क्या चाहिए जीवन में? हैं? क्या चाहिए? अब सब बोलना स्टार्ट किया। क्या चाहिए? देखिए, मुझे पता है, जिस प्रकार से अभी आपने वैल्यू नहीं किया, लोग इस जगत में वैल्यू नहीं करते हैं, परंतु मालूम है क्या? कोई कितना भी पैसा कमा ले, कोई कितना भी प्रतिष्ठा कमा ले, सपोज करें, अभी डिवोटीज बता रहे थे कि कुछ इतना अच्छा रिजल्ट आया कि हमको नींद नहीं आया, या इतना अच्छा रिजल्ट आया कि हम बहुत 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 ज्यादा खुशी अनुभव किए। पर मालूम है क्या, अगर आपको ट्रेड ऑफ करने मिल जाए, ट्रेड ऑफ मतलब ये लो ये दो, आप जिससे प्रेम करते हो, मान लीजिए माँ, जनरली क्या होता है, माँ से जो प्रेम होता है वो शुद्धतम प्रेम होता है जनरली। कली काल में वो भी नहीं रहा है, परंतु स्वाभाविक रूप से जनरली ये होता है, माँ से संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध होता है ना। अगर मान लीजिए आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, ऐसा आपको अनुभव हुआ, अरे करती हो नहीं करती हो वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि आपकी माँ आपसे बहुत प्रेम करती है। एक बात बताइए, अगर आपको मौका मिल जाए कि आप वो नंबर ज्यादा अच्छा चाहते हैं, या फिर और क्या बोला गया था, और क्या बोला गया था, और क्या अच्छा लगा था, रिजल्ट आया था तो पेपर में फोटो छपा था, और क्या था, और क्या अच्छा लगा था, जो भी अच्छा लगा था, हम्म, जो भी आपको अच्छा लगा, और उसको हम ट्रेड ऑफ कर दें, उसको हम सौदा कर दें, उसको हम बेच करके कुछ और खरीद लें, क्या? प्रेम। उससे जिससे आपको सबसे अधिक प्रेम अनुभव हुआ, तो क्या आप वो देने के लिए तैयार हो जाइएगा? आपको वो प्रेम मिल जाएगा, क्या देने के लिए तैयार हो जाइएगा? यस, नो? खुशी खुशी वो देने के लिए तैयार हो जाइएगा, हमको प्रेम अनुभव हो जाए। हम्म? तो जिसको अचीवमेंट बोलते हैं वो तो अचीवमेंट है ही नहीं, चाहते तो कुछ और है? बोल कुछ और रहे हैं, चाह कुछ और रहे हैं, तो ये डिसोनेंस होता है ना। वास्तव में हम सभी प्रेम ही चाहते हैं, और चाहे हम अपने आप को कितना भी मूर्ख बना लें, और भौतिक वो क्या, वातावरण में रहने के कारण हम अपने आप को कितना भी छल लें, वास्तव में हमको चाहिए प्रेम। परंतु इस जगत में शुद्ध प्रेम है ही नहीं, और जहां पे प्रेम ढूंढने जाओगे वहीं पे दर्द मिलेगा, जहां पे प्रेम ढूंढने जाओगे वहीं पे दर्द मिलेगा। तो असली प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है भगवान कृष्ण से, पर हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं इस जगत में है प्रेम दो प्रेम दो प्रेम दो प्रेम दो, मिलता मिलता तो है नहीं, थक जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं नहीं प्रेम छोड़ो, यही बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा, जैसे एग्जाम्पल, या फिर हमको घूमना बहुत अच्छा है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है ना। आप समझ रहे हो? हैं? जैसे सपोज करें हम गुड़ लेने गए, अब गुड़ मिलता ही नहीं है बाजार में, तो हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं मिश्री दो। अब फिर क्या मिश्री की गुणगान गाने लग जाएंगे, देखो ये वाला मिश्री बहुत अच्छा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? असलियत ये है कि हमको चाहिए गुड़ था, परंतु क्योंकि नहीं मिल रहा है तो चलो मिश्री। और जब मिश्री मिल रहा है तो बोलेंगे देखो ये वाला मिश्री तो अच्छा है, वो वाला मिश्री खराब है। समझ आ रहा है? तो हमारा जीवन वही चल रहा है, चाहिए तो प्रेम, पर प्रेम मिलता नहीं है, तो हम कुछ और को अचीवमेंट समझ लेते हैं, कुछ और को जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं, कुछ और में आनंद ढूंढने लग जाते हैं, मिलता नहीं है। वास्तव में आनंद मिल नहीं रहा है, परंतु हमको उसी में आनंद ढूंढने का कोशिश करते हैं। और जब मिलता आनंद, तो मौका मिलने पे वो सारा कुछ त्याग करके प्रेम क्यों ढूंढना चाहते हो?
क्यों ढूंढना चाहते हो? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो लोग भी अपना अपना कोई अचीवमेंट समझते होंगे ना कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमाए, हम बहुत ज्यादा मान कमाए, हम बहुत ज्यादा ये कमाए, बहुत ज्यादा वो कमाए, अगर उनको बोल दिया जाए कि अगर उनके जीवन में 25% प्रेम और बढ़ जाए तो वो अपना प्रतिष्ठा देने के लिए वो कोई कुछ भी धन देने के लिए, ये देने के लिए, वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस 25% प्रेम बढ़ जाए। हम कह रहे हैं अनंत प्रेम मिलता है, परंतु प्रेम तब मिलेगा, कृष्णा क्या बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कृष्णा बोल रहे हैं मेरा चिंतन करो, हम कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे, हम दिमाग लगा रहे भौतिक विषयों पे, हम दिमाग लगा रहे, सड़ा रहे अपने दिमाग को, हैं, गलत गलत विषयों में दिमाग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको प्रेम मिल जाए। बताइए कितना बड़ा डिसोनेंस है, समझ आ रहा है, डिस्कनेक्ट है, चाह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। जब प्रेम चाहते हो तो काम प्रेम के लिए करो। अभी हम इंडिया में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इंडियन कंपनी से काम कर रहे हैं, इंडिया के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमको डॉलर में पेमेंट हो जाए। क्या मतलब, पागल वागल हो क्या? अगर इंडिया में हो, इंडियन बिजनेस से बिजनेस कर रहे हो तो इंडियन रुपीज में पेमेंट होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर में पेमेंट हो जाएगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? इररियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्यों लगा के रखे हुए हैं? जो संभव ही नहीं है वो सोच करके काम कर रहे हैं। आप कोई तिगड़म लगा दे, बोले हम ऐसा करके डॉलर में पेमेंट करो, बेवकूफी है। बाय द वे, ये जो इंडिया में रह करके डॉलर में ट्रांजैक्शन करना, वो एक्चुअली में इलीगल है। अगर कोई सोचे डॉलर में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, वो इलीगल है, नहीं कर सकते, रेगुलेटेड होता है। तो ये बात है ना? कोई अपनी करेंसी आप नहीं बना सकते हो, कोई तीसरी करेंसी में काम करने लग गया, है ना? एनीवेज, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा, निश्चित रूप से। भगवत प्रेम के लिए हम कोई कर्म नहीं कर सकते कि हमको कुछ ऐसा करें कि हमको कोई भगवत प्रेम भर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भगवत प्रेम के लिए यही है कि आप पे प्रेम वर्षा हो रही है, आपको स्वीकारना है। ठीक है, प्रेम वर्षा हो रही है, आपको स्वीकारना है। हाँ हाँ हाँ, हमको ये चाहिए। जैसे धूप धूप होती रहती है, तो अगर किसी में विटामिन डी की कमी है, D3, है ना, धूप हो रही है, अब आपको स्वीकारना है कि धूप में जाओगे या नहीं जाओगे। जाओगे तो विटामिन D3 हो जाएगा, बन जाएगा, और नहीं जाओगे तो नहीं बनेगा। तो भगवत प्रेम की वर्षा हो रही है, आप स्वीकारोगे तो मिल जाएगा और नहीं स्वीकारोगे तो नहीं मिलेगा। परंतु एक बात निश्चित है, बाकी सारी बातें एक तरफ, जब आप अपनी बुद्धि को इन भौतिक विषयों में लगाते हैं तो आप अपना पतन अवश्य करते हैं, ये गारंटी। आपको मिलता जाता कुछ नहीं है, आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझना चाहते हैं, मिलता कुछ नहीं है, और जिस प्रेम की आकांक्षा करते हैं उस प्रेम से दूर ही चले जाते हैं। जो जितना ज्यादा बुद्धि लगाता है वो उतना कम प्रेम अनुभव करता है। सही बात नहीं है? अनुभव हो रहा है? किस किस को अनुभव हो रहा है ये बात? इसीलिए बोलते हैं प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ढूंढते समय तब तो बुद्धि लगानी चाहिए, पर गुरु मिल जाने के बाद अब बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अब नहीं लगानी चाहिए, अब जैसा गुरु बोले वैसा करो। बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा?
प्रेम अनुभव नहीं होगा। बाकी सब कुछ होगा, प्रेम अनुभव नहीं। और अपने आप ही आप 2 कदम चल के बताओ ना, आपको प्रेम अनुभव होना खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई लाभ नहीं है। हुँ, बुद्धि का उपयोग करके कोई लाभ नहीं है। उपयोग कीजिए, शुरुआत में उपयोग कीजिए, जाँचने में उपयोग कीजिए, बिल्कुल कीजिए। परंतु एक बार पता चल जाए कि भगवान कृष्ण तो हमारे परम हितैषी हैं, भगवान कृष्ण हमारा हित चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण जैसा बोले वैसा करो। जैसा बोले, तो कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, तो उन्हीं का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। हैं? भगवान ने हमको अपनी इंद्रियाँ दी है। देखिए, ये इंद्रियाँ क्यों हैं? और समझने की बात है, जब सब कुछ है तो छिनाता क्यों है जी? हमको लगता है ये हमारी इंद्रियाँ हैं, तो छिना क्यों रहा है? कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा ना, ये आँख किसकी है? उससे पूछेगा ये आँख किसकी है? तो क्या बोलेगा? मेरी आँख है। सही बात है। आप एक बात सोचिए, ये जब आँख आपकी है तो छिना क्यों रहा है? Why is it getting taken away? ये नाक किसका है? मेरा नाक है। तो छिना क्यों रहा है? क्यों छिना रहा है? जब आपका है तो आपके पास होना चाहिए ना। छिना क्यों रहा है? एक समय के बाद हमको इसका उपयोग कैसे क्यों नहीं कर पाते? हमारा इससे अस्तित्व अलग कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारा है नहीं। ये हमारा है ही नहीं। ये शरीर हमारा है ही नहीं। हम इस शरीर के नहीं है। हम इस शरीर से भिन्न हैं। कौन है? आत्मा है। हम आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है तो शरीर पर अधिकार क्या जता रहे? भगवान ने दिया है, रक्षा कर लीजिए। हम तो आत्मा है, हमको ये आंख दिया गया है। आई हैव बीन बेस्टोड अपॉन, इट हैज बीन बेस्टोड अपॉन मी। है, हमको ये आंख दिया गया है। ये हमारा आंख है नहीं। हमको ये नाक दिया गया है। हमको ये घर परिवार रिश्तेदार दिया गया है। हमको ये दुनिया दी गई है। ये मेरा नहीं है। हम कृष्णा के, हम भगवान के। अब बताइए अधिकार किस पे जताइएगा? है, अधिकार किस पे जताइएगा बताइए? जब आपका कुछ है ही नहीं है, विदेशी है, इस जगत का आप हो ही नहीं, अधिकार किस पे जताओगे बताओ? किस पे? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो। देखिए, हम ये सारी बातें समझ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, हो सकता है स्वीकार भी रहो, परंतु इसको क्रियान्वित करना ये आसान बात नहीं है। इसको यथारूप पालन करना ये आसान बात नहीं है। प्लीज डू नॉट फूल योरसेल्फ। कृपया करके अपने आप को मूर्ख मत बनाइए। हम सुन तो रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर से भिन्न है, ये बात सही है, एकदम सही है। परंतु ये बात सुन तो लिया, पालन कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। अगर कोई पालन करेगा तो उसका अर्थ मालूम है क्या होगा? वो शरीर से ऊपर उठ चुका है। उस शरीर को अपना जानता ही नहीं है। पालन करने का अर्थ ये होगा। अभी भी शरीर को अपना जानते हैं ना? अभी भी मेरा गाल होगा ना? नहीं होगा। अब से भूल गए एकदम। है ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को अनुभव हो रहा है? हैं? जब तक हम इस चेतना में रहेंगे तब तक हमको इस प्रयास में निरंतर लगे रहना पड़ेगा।
कि रियलिटी कुछ और है, हम अभी भी कुछ और ही स्वीकार रहे हैं। आई नो रियलिटी इज समथिंग एल्स एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट। मेरे को पता है सत्य कुछ और है, पर मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। मुझे पता है, मुझे पता है कुछ और है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। और ठीक है, स्वीकार नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए, स्वीकार कर लीजिएगा। परंतु कोई इल्यूजन में, कोई भ्रम में, भटकाव में अपने आप को जान लिया, चलो हम तो ये शरीर है ही नहीं। क्या करेगा? भ्रम में अपने आप को मूर्ख ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। झूठ झूठ बोल लेगा। ठीक है, उससे किसी का हित नहीं है। झूठ बोल करके किसी का फायदा नहीं है। पूरा जीवन तो झूठ बोले ही है कि हम शरीर हैं, शरीर हैं, शरीर हैं। आज पता चल रहा है हम आत्मा है, उसमें भी झूठी बोलोगे। हैं? सत्य क्यों नहीं स्वीकारते? सत्य क्यों नहीं स्वीकारते? हम हैं तो आत्मा, परंतु हम स्वीकार नहीं रहे। हम पालन नहीं कर पाएंगे इस बात का। हम लोगों को हिपोक्रेट बनाया गया है ना? बचपन में स्कूल स्कूल में गए ना, तभी से हम लोग बड़े बहुत बड़े हिपोक्रेट है। ठीक है, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सत्य जानते हैं। बचपन में स्कूल में गए थे ना, तभी से, है ना? जिसको नहीं भी आता वो भी क्या दिखाना चाहता है? आता 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 है। टीचर पूछेगा आता, हाँ आता है, सब आता है। खड़ा करके पूछेगा कि क्या आता है? अभी तो बोल रहे थे सब आता है। हाँ आता है। क्या आता है? क्यों? क्योंकि हम पाखंडी बने हुए हैं, हम हिपोक्रेट बने हुए हैं, हम झूठे बने हुए हैं। हम इस एनवायरनमेंट में यही सीखते हैं, इस भौतिक जगत में यही सीखते हैं। तो झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, परंतु यहां आकर के भी झूठ बोलेंगे तो फिर क्या होगा? अपने साथ आप चीटिंग करोगे। भगवान का प्रेम अनुभव करने का रास्ता बंद कर दीजिएगा। क्यों कर रहे हैं? अरे इसमें मेरा क्या हित है? इसमें तो आपका हित है। आपको अपने आप से सत्य बोलना है। समझ आ रहा है? तो कृपया करके अब यहां पे भी हिपोक्रेट मत बनिए। जो सत्य है वो स्वीकारी। ठीक है, ये बात आप जो बोल रहे हैं हम बिल्कुल स्वीकारते हैं, हम सभी आत्मा है, परंतु इसका पालन हम नहीं कर पा रहे। पालन नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए। झूठा झूठा अपने आप को नित्य सिद्ध समझ लेना, झूठा झूठा अपने आप को त्यागी समझ लेना, झूठा झूठा अपने आप को भगवत भक्त समझ लेना, ये सब तरीका ठीक नहीं। वास्तविक अवस्था स्वीकारिए। लेट्स एक्सेप्ट द ट्रुथ। हम लोग सत्य को स्वीकार कर ले, ये कर लीजिए। हैं? तो कितना अच्छा बात है। सत्य को स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं है। स्वीकारी, मुश्किल नहीं है। तो हम लोगों को वाणी दी गई है, तो हम लोगों को कृष्णा का नाम का प्रचार करना चाहिए, है भगवान का गुणगान करना चाहिए। जीव दिया गया है तो हम लोगों को भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, है? इस प्रकार से हम लोगों को सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चलिए एक और पढ़ने की कोशिश करते हैं। कौन रीड कर रहा है? ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। जब जीव का मन भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होता है, तो यह उसके बद्ध जीवन और भौतिक दुखों का कारण बनता है। किंतु जब वही मन भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है, तो वह मुक्ति का कारण बनता है। जिस प्रकार दीपक की बत्ती यदि अनुचित ढंग से जलती है, तो कज्जल यानी धुआं और कालिख उत्पन्न करती है। किंतु जब दीपक शुद्ध घी से भरा होता है और ठीक से जलता है, तो वह उज्जवल प्रकाश देता है। उसी प्रकार जब मन भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो वह दुख उत्पन्न करता है, और जब भौतिक भोग से विरक्त यानी कृष्ण भावना भावित होता है, तो वह अपनी मूल दिव्य चेतना के प्रकाश को करता है। तात्पर्य: अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही भौतिक अस्तित्व और मुक्ति दोनों का कारण है। इस भौतिक संसार में हर कोई अपने मन के कारण ही दुख भोग रहा है। इसीलिए मन को प्रशिक्षित करना
या उसे भौतिक आसक्तियों से साफ करके पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना ही उचित है। इसी को आध्यात्मिक संलग्नता कहा जाता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। जो व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में बिना विचलित हुए पूर्ण भक्ति योग में लगा रहता है, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। भगवद गीता 14.26। हमें अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण भावना भावी गतिविधियों में लगाना चाहिए। तब यह हमारी मुक्ति और भगवत धाम यानी घर वापस लौटने का कारण बनेगा। किंतु यदि हम मन को इंद्रिय तृप्ति की भौतिक गतिविधियों में लगाए रखेंगे, तो यह निरंतर बंधन का कारण बनेगा और हमें विभिन्न शरीरों में इस भौतिक संसार में बनाए रखेगा, जहाँ हमें अपने भिन्न-भिन्न कर्मों के फलों को भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, कुछ एग्जाम्पल याद कर रहा था। हम लोग अगर अपने इस दिमाग, बार बार मन लिखा हुआ है, बोलता दिमाग हूं, क्यों? क्योंकि जैसे ही मन बोलते हैं सोचने लग जाते हैं लोग हृदय, है ना? तो अब जब माइंड लिखा हो तो माइंड का मतलब दिमाग होता है। देखिए, भगवान ने दिमाग दिया है, तो दिमाग से हम कंस्ट्रक्टिव भी सोच सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी सोच सकते हैं। सही बात है ना? सही बात है ना? पॉजिटिव कार्य भी कर सकते हैं, नेगेटिव कार्य भी कर सकते हैं। सही बात है ना? सभी को समझ आ रहा है? तो दिमाग का उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दिमाग का उपयोग हम इस भौतिक जगत में बद्ध रहने के लिए भी कर सकते हैं, और दिमाग का सदुपयोग करें तो आध्यात्मिक जगत में अग्रसर होने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, जब बोलता हूं कि हम लोगों को हाँ 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 दिमाग का उपयोग हाँ शुरुआत में करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए, ये दिमाग कैसा है? ये भौतिक बुद्धि। भौतिक बुद्धि का उपयोग कीजिए। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए क्या होता है, इस जगत में साइंटिफिक डिस्कवरी होती है ना? अब साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार कैलकुलेशन सही नहीं रहता, बहुत बार कुछ एक एक थ्योरी को रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो कि रियलिटी नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत बार जो रिजल्ट होता है वो बायस्ड होता है, एक सेट ऑफ लोग होते हैं, उसके कारण बायस्ड रिजल्ट रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग वो बायस्ड अंडरस्टैंडिंग पे ही होती है, बायस्ड रिजल्ट पे ही होती है। परंतु जब हम फिर से जांच करते हैं तो पता चलता है देखो वो तो गड़बड़ था। सही बात है। जब नया जांच शुरू हो गया और पता चल गया कि पहले वाला बायस था, तो पहले वाले का उपयोग अब नहीं किया जाता। पहले वाले में जितना डिस्कवरी हुआ था, जो भी कुछ हुआ था ना, जितना एनालिसिस हुआ था, जितना कैलकुलेशन हुआ था, जितना जो भी कुछ हुआ था, उसको अब डिस्कार्ड कर देते है ना? जहां जहां फ्लॉ होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सही बात है। जहां जहां गड़बड़ियां आती है उनको हटा दिया जाता है। सही बात है? सही बात है ना? इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है, हैं? समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ी सी बात है कुछ नहीं समझ में आ रही है? अभी तक सब समझ में आ रहा है? हैं? साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो पहले वाला जो गड़बड़ गड़बड़ रिजल्ट होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको उठा करके हटा देते हैं, ये कचरा है, गलत गलत निकाल लेते हैं, ये हटा दो। सही बात है? सही बात है। तो ये तो हुआ जब कुछ हम गलत देख रहे थे। होता कैसा है, यहां पे थोड़ा सा अंतर है। यहां पे अंतर क्या है? अंतर गलत देख नहीं रहे, गलत हम स्वयं है।
होता क्या है कि भगवान ने सभी को बुद्धि दी है, तो जो बुद्धि दी है उसी का उपयोग करके तो आगे चला जा सकता है ना। तो भगवान के बारे में जानने के लिए भी भगवान क्या बोलते हैं, मैं बुद्धि प्रदान करूंगा जिस रास्ते से मैं तुम मेरे पास आ सको। तो अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं, ठीक है। परंतु 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 देखिए, हमको जब भगवान के बारे में पता चल गया ना, तो हमको ये बात समझनी चाहिए, क्या भगवान की सारी बातें परफेक्ट है? तभी तो भगवान होंगे ना। जब हमको पता चल गया कि कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो आध्यात्मिक गुरु की सारी बातें परफेक्ट है, तभी तो आध्यात्मिक गुरु होंगे, नहीं तो गुरु नहीं हो सकते। तो जब पता चल गया कि भगवान की बातें ये है, गुरु की बातें ये है, जब पता चल गया, परफेक्ट पता चल गया, तो हमको इम्परफेक्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इम्परफेक्ट कौन है? हम। तो जिस बुद्धि से हम सब कुछ समझे, एक बार भगवान को जानने के बाद, एक बार शुद्ध भक्त को जानने के बाद, हमको उसी बुद्धि को अब डिस्कार्ड कर देना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? उसी बुद्धि को अब छोड़ देना। अब भगवान की सुनना है, गुरु की सुनना है, शुद्ध भक्तों की सुनना है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? डिफिकल्ट हो रहा है किसी के लिए? किसी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है? देखिए, बात समझिए, भगवान की बात हमेशा ही परफेक्ट होगी। अगर इम्परफेक्ट है तो भगवान की बात नहीं हो सकती। और गुरु की बात भी हमेशा ही परफेक्ट होगी, क्योंकि गुरु भगवान की बातें बोल रहा है। अगर गुरु सही भी बोलता है, गलत भी बोलता है, तो गुरु नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता गुरु। ऐसे गुरु पाखंडी होंगे, छोड़ दो ऐसे। कोई ऐसा है, छोड़ दो। गुरु की सारी बातें सही है, ऐसे गुरु को पकड़ो। ये होगा गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु। आपकी बुद्धि के अनुसार वो नहीं चलेंगे, परंतु वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो क्या है, हमको भगवान ने बुद्धि दी है, चेतना दी है, सब कुछ दिया है, पर उससे उपयोग करके क्या करना है, उससे करके हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु देखना है, कृष्णा के बारे में जानना है। और जब ये पता चल जाए तो अब क्या करना है, अब बुद्धि का उपयोग करना है। अब ब्रेन डेड नहीं हो जाना है, बुद्धि का उपयोग करना है। परंतु अब कृष्णा की बातों को कैसे पालन करें, इसके लिए बुद्धि का उपयोग कीजिए। अब गुरु की बातों को कैसे पालन करें, इसके लिए बुद्धि का उपयोग कीजिए। ओके, समझ आ रहा है? पहले हमने उपयोग करके गुरु और कृष्णा को जाना, अब क्या कीजिए, अब बुद्धि का उपयोग करके गुरु और कृष्णा की जानी। समझ आ रहा है? अब बस और बस गुरु और कृष्णा के अनुसार चलिए, जीवन एकदम सरल, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु वही बोलते हैं जो कृष्णा बोलते हैं, और कृष्णा हमेशा आपका हित चाहते हैं, गुरु हमेशा आपका हित चाहते हैं, तो आप उनके अनुसार चलिए। अब देखिए, वही बुद्धि का उपयोग करके अगर अगर आप कृष्णा के लिए उपयोग नहीं करते, भौतिकता के लिए उपयोग करते, तो लोग संघर्ष कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, इतना उतना सब कर रहा है, डूबा हुआ है, कितने गलत गलत कामों में लगा हुआ है, तो बुद्धि का ही उपयोग तो कर रहा है। किसी और चीज का उपयोग हो रहा है क्या? इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस, दिमाग और बुद्धि का ही तो उपयोग हो रहा है। अब हमको क्या करना है, वो उपयोग तो लोग कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमको वही बुद्धि का उपयोग करना है, गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करना। तो ये क्या होगा, इससे हम प्रेम में स्थित होंगे, कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, कष्टों से निकलेंगे, इन भौतिक गंदगियों से बचेंगे। तो वही बुद्धि है, उसका दुरुपयोग कीजिएगा तो सब बर्बाद होगा, वही बुद्धि है, उसका सदुपयोग कीजिएगा तो भगवत धाम जाइएगा। बताइए, है? तो कोई भौतिक अस्तित्व में भी रह सकता है, और कोई हाँ 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 भगवत धाम भी जा सकता है, वही बुद्धि है। बुद्धि जब गुरु और कृष्णा के लिए लगे तो वो शुद्ध हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग भगवान को ऑफर करके खाते हैं, तो जो भी हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, नहीं तो सब में पाप है। इस जगत में सब में पाप है, सब चीज में पाप है। तो पाप से मुक्त कीजिए अपने आप को, अपनी बुद्धि को भगवान के लिए, गुरु के लिए लगाइए, अपना जीवन शुद्ध कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बड़ा आसान है।
कहाँ मुश्किल है? कहाँ मुश्किल है? एक्चुअली में वास्तव में हमको कुछ करना ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं, हमको बस ये जानना है कि भगवान की बात कौन बोल रहा है, भगवान की बात जानिए, फिर श्रद्धालु हो जाइए, फिर जैसा भगवान बोलते हैं, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा काम कीजिए। इसमें कौन सा मुश्किल काम है? जीवन तो बड़ा आसान, मुश्किल मत बनिए, ठीक है? कृपया करके सब कोई अपना जीवन सार्थक बनाइए, है ना? और कोई भी जिज्ञासा हो पूछा कीजिए, ठीक है? हाँ, एक दिन में हमारी भौतिकता नहीं जाएगी, जिज्ञासा पूछिए, पूछते जाइए, पूछते जाइए, पूछते जाइए, सारी जो भी विकार है, जो भी गंदगी है उसको निकालिए, ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ रही है। चलिए पढ़ते वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगे वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हैंड रेज करें। आज 8 PM वाले में भी हम लोगों ने एक अच्छे से जाना मन बुद्धि अहंकार, और यहाँ पे भी जाना। आई होप सभी का लाभ हुआ। आज तो अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए हिमांशी माता जी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा डिवोटीज। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्तिवेदांत ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नमः हरिदास ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर जय की जय गंगा माई यमुना माई वृंदा देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन महारानी जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्रिंसिपल्स पे बात करना है, अभी रुक जाइए प्रिंसिपल्स, ठीक है? ओके सो हाँ, एक तो आशी बिटिया वो काला ड्रेस का हमको 2-3 फोटो आप भेज सकती हैं, हैं? जल्दी से भेज दीजिए दौड़ करके, है ना? ठीक है, चलिए पहले हम प्रिंसिपल्स पे बात कर लेते हैं, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो वो लेंगे। पहला सिद्धांत, ओके मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके सो मैंने आपके स्क्रीन से वो बात हटा दी, दूसरा सिद्धांत को, है ना? दूसरा सिद्धांत भी बगल में ही लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया। ओके सो ये वाला आपको देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। आज सुबह भी वैसे दिखाया था बट कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे को दिखाने की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया वो काफी है ना? ये देखिए ये गुरु महाराज के शब्द हैं, द हारमोनियम मे बी प्लेड ड्यूरिंग भजन, मे बी प्लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मे बी प्लेड, आवश्यक नहीं है, ड्यूरिंग भजन if there is someone who can play melodiously, okay, but it is not for kirtan and aarti.
कीर्तन और आरती के लिए हारमोनियम नहीं है। इट इज नॉट फॉर कीर्तन एंड आरती। और ये क्या है? ये 11 जनवरी 1976, और ये तो ऑलमोस्ट लास्ट में ही है ना। 1977 नवंबर में गुरु महाराज ने लीला समाप्त की थी। 1976 11 जनवरी का पत्र है जिसमें बोले हैं साफ साफ, कीर्तन और आरती में हारमोनियम का उपयोग नहीं होना चाहिए। आजकल उपयोग होता है क्या? आजकल उपयोग होता है, हर कीर्तन में होता है, होता है। आजकल लोग उपयोग नहीं हो सकते, गुरु महाराज के शिष्य नहीं हो सकते। इफ यू आर अ डिसाइपल यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट इज द वर्ड, आपको करना ही है। गुरु के विपरीत जाकर के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। ओके, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र में, कीर्तन में, चाहे आरती में हारमोनियम का उपयोग नहीं कर सकते। साफ साफ बोला हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दिख रहा है? एकदम क्लियर है? समझ में आ रहा है? आना समझ आ रहा है? तो बता दीजिए, जो गुरु महाराज की बातों को पालन नहीं करता है वो गुरु महाराज के शिष्य कैसे हो सकता है? अब आपको चाहिए तो मैं ये भी दिखा दूंगा, आप मेरा इंस्ट्रक्शन पालन करते हो तब तक आप मेरे डिसाइपल हो। चलिए छोड़िए, अब आते हैं दूसरे पे। ओके, कल दोनों ही कोट शेयर किया गया था, है ना। कल दोनों ही कोट शेयर किया गया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, है ना, सो दैट आप लोग यहाँ पे पढ़ लें। एक बार ये पढ़ लीजिए, ठीक है, दिख गया, ठीक है। दूसरा कोट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए, ठीक है, दिख गया। अब दोनों कोट को मैं यहाँ पे निकाल के रख दिया हूँ, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत वहां पे बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ओके, गुरु महाराज ने बोला है, सो फार कलर्स। अब ये किस लिए है? ये डीटी का ड्रेस के लिए। ओके, हाँ, चलिए पढ़ते हैं। सो फार कलर्स दैट मे बी ऑफर्ड टू deities, ऑल कलर may be utilized just suitable to your scheme, but black should not be used for deity dress or for temple decoration. तो यमुना माता जी को कोई लेटर लिखा हुआ है गुरु महाराज ने जनवरी 16 1970 को, बोले हुए हैं, देखो आप जो कलर लेना है वो ले लो, विग्रह के लिए जो कलर लगाना है लगा लो, पर काला, काला विग्रह के ड्रेस के लिए अलाउड नहीं है, विग्रह के ड्रेस के लिए अलाउड नहीं है। ओके, और टेम्पल डेकोरेशन में काला का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, देखिए गुरु की बातें ना हमेशा एक ही होती है ना। अब नहीं समझ में आता तो मूर्ख को नहीं समझ में आता है, इंस्ट्रक्शन एक ही होता है। अभी जब दूसरा पढ़ेंगे ना तो एक बार के लिए लगेगा कि देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कल भी आया था तो एक बार के लिए लगेगा कॉन्ट्राडिक्टरी है, और मैं अगर नहीं समझाऊं तो शायद 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 बहुत सारे लोग कभी समझेंगे भी नहीं। दुनिया में भी घूमते रहिएगा ना, कभी समझ में आएगा नहीं क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है, क्या बात है क्या नहीं है। और जितना AI वेआई यूज करना है ना सब कर लेना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सरेंडर हृदय AI का थोड़ी ना है, गुरु के प्रति समर्पित है क्या AI है? अभी पता चला ना, बुद्धि अगर गुरु के चरणों में रहेगा तो भक्ति होगा, अब भौतिकता के चरणों में रहेगा तो इसीलिए नहीं समझ पाएगा कोई। चलिए अब एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पढ़ते समय ऐसा लगेगा विरोधाभासी है, एकदम उल्टा बोला जा रहा है, पर उल्टा नहीं है। ओके, I do not know when I have said anyone that Krishna should not wear anything black color.
nor I know where I have given any permission to wear black color. But there is no harm if sometimes Krishna dresses something black. Sometimes in Vrindavan they dress in black. कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ना? लग रहा है नहीं लग रहा? ऑनेस्टली जल्दी जल्दी बोलो, हैं? लग रहा है? लग रहा है विरोधाभासी, हैं? उल्टा, हैं? नहीं नहीं। ओके, तो गुरु महाराज ने पहले क्या बोला? गुरु महाराज ने बोला कि विग्रह के ड्रेस को काला मत, विग्रह को काला ड्रेस मत पहनाना। ठीक है, मैं इनको इसको हाईलाइट कर, यहां पे क्या बोल रहा है? आई डू नॉट नो वेयर आई हैव सेड एनीवन दैट कृष्णा शुड नॉट वियर एनीथिंग ब्लैक कलर। अब यहां पे विग्रह के ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। एनीथिंग ब्लैक कलर कहने का अर्थ कि सपोज कीजिए मान लीजिए ये ड्रेस, तो मान लीजिए यहाँ पे ये ड्रेस है, मान लीजिए जो कपड़ा है, लेट्स से कुर्ता है, लेट्स से पजामा है, वही तो ड्रेस होगा ना। ड्रेस तो है, वो तो क्या है, वो तो आपका कोई भी कलर का है, परंतु उसके ऊपर कोई कपड़ा उड़ाया हुआ है, कोई आभूषण, कोई अलंकार किया हुआ है, कोई डिजाइन बनाया हुआ है, कोई कुछ बनाया हुआ है, दैट इज अलाउड। फिर से पढ़िए, आई डू नॉट नो व्हेन आई हैव सेड टू एनीवन दैट कृष्णा शुड नॉट वियर एनीथिंग ब्लैक कलर। ये ड्रेस नहीं बोल रहे हैं, गौर कर रहे हैं सब कोई? एनीथिंग ब्लैक कलर, समझ आ रहा है? अभी गुरु महाराज ने यही बोला, ड्रेस ब्लैक कलर मत पहना, और यहाँ पे बोल रहा है एनीथिंग ब्लैक को तो मैंने मना नहीं किया। यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है काला में, तो वो तो अलाउड है। ओके, और क्या बोल रहे हैं? और बोल रहे हैं नॉर आई नो वेयर आई हैव गिवन परमिशन टू वियर ब्लैक कलर। तो मैंने तो कभी परमिशन भी नहीं दिया काला काला कपड़ा पहनाने का। पहले भी बोले हैं काला कपड़ा तो नहीं पहनाना। पहले क्या बोले हैं? काला कपड़ा नहीं पहनाना। और अब क्या बोल रहे हैं? नॉर आई नो वेयर आई हैव गिवन एनी परमिशन टू वियर ब्लैक कलर। तो मैंने कभी परमिशन दिया ही नहीं है काला कपड़ा पहनाने का। अभी ये बात बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं काला मत पहनाना, अब बोल रहा है काला पहनाने की अनुमति मैंने दिया ही नहीं है। दोनों एक ही बात है कि नहीं है? समझ आ रहा है? हम बोल रहे हैं, पहले दिन बोल रहे हैं तुम काला कपड़ा मत पहनना, दूसरे दिन बोल रहे हैं हम तुमको काला कपड़ा पहनने का अनुमति दिया ही नहीं है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेम बात है। अभी समझ में आ रहा है? हैं? एक काम करते हैं, इसको भी येलो कर देते हैं। दो येलो एकदम सेम चीज है, ठीक है? दोनों येलो सेम चीज है ना? समझ आ गया? ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलें। बट देयर इज नो हार्म इफ समटाइम्स कृष्णा ड्रेसेस समथिंग ब्लैक। यहां पे क्या है? समथिंग ब्लैक। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि समथिंग कुछ काला पहना दिया, जैसे कपड़ा पहने हुए पूरा व्हाइट, कपड़ा पहने हुए कुछ और, गोल्डन कपड़ा पहने कुछ और समथिंग ब्लैक। एक करदनी पहना दी है, वो काला पहना दिया। एक दुपट्टा डालिए वो काला डाल दिया, एक शॉल डाल दिया वो काला डाल दिया, समथिंग ब्लैक। समझ आ रहा है? Sometimes in Vrindavan they dress him in black color, पर वो अलाउ नहीं किया, वो अलाउ नहीं किया। Nor I know where I have given any permission to wear black color. हमने तो विग्रह को हमने तो परमिशन नहीं दिया कि विग्रह को काला कपड़ा पहनो, परंतु क्या काला कपड़ा पहनाया जाता है? चलिए देखते हैं। ये काला कपड़ा है, इसको काला कपड़ा बोलेंगे। इसको काला कपड़ा बोलेंगे।
इसको काला कपड़ा बोलेंगे। एक जगह कीर्तन स्टैंडर्ड फेल हुआ, हारमोनियम, एक जगह कपड़ा स्टैंडर्ड फेल हुआ, पूजा स्टैंडर्ड फेल है, सिल्क वॉर्म बेचते रहते हैं, सिल्क मारते मारते, लिमिट ही नहीं है। देख रहा है? हैं? और पहले कभी जोड़ जाड़ के देखते थे तो सोचते थे अरे गुरु महाराज ने बोला है, ये लोग इतना तो नहीं करेगा, गुरु महाराज के कहे के विपरीत पहनाएगा, पहनाएगा, पहनाएगा। ओपन इंस्ट्रक्शन है, लेटर में है, साफ साफ है, सभी को अवेलेबल है, फिर भी उनके शब्दों के विपरीत जाकर के काम करोगे। हम करेंगे। ये होता है तो हम तो बोल रहे हैं, देखो क्या है, लोग बोलता है गुरु अवज्ञा, तो हम तो बोलते हैं अब एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध तो आप तब भी कर रहे हो जब आप ऐसे लोगों का साथ देते हो। आप ऐसे लोगों के साथ हो, आप शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर रहे हो। आप विग्रह के प्रति तो अपराध कर ही रहो। ये विग्रह गुरु महाराज के बच्चे हैं, गुरु महाराज के पिता हैं, गुरु महाराज के सब कुछ हैं, गुरु महाराज के। आपको सेवा करनी है तो गुरु महाराज से जानो कैसे सेवा करनी है। ये उनके हैं, तुम्हारे नहीं है, किसी और के नहीं है, ये उनके हैं। वो तुम उनके हो तो ये तुम्हारे हुए, तुम पहले उनके हो, तुम तो उनकी मानते ही नहीं हो। आजकल अनधिकारी सब है, अनधिकारी। तो यही बात, किसी को वो लेटर देखना है वो लेटर देख लीजिए। एक है 4 जनवरी 1973 है ना, और दूसरा ये वाला है, दूसरा है 16 जनवरी 1970। ठीक है, यस। अब किन्हीं को कोई भी बात पूछने, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज बताइए। देखिए क्या है, दृढ़ता से गुरु महाराज के शब्दों पे खड़े रहिएगा तो रास्ता देखिए ना, एकदम एकदम क्लियर रास्ता दिख रहा है, परंतु चलना नहीं है तो अपराधी कौन है। देखिए मेरा निवेदन है, आप लोग भी काले कपड़ा कभी भी विग्रह को मत पहनाएगा, ठीक है। थोड़ा भी काला डालना हो कम डालिए, कभी डालना हो कम डालिए, नहीं डालिए। यही बात, ठीक है। बाकी सब माया देवी का चेला हो सकता है, हम गुरु महाराज के कहे अनुसार काम करेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। पता नहीं फॉरगिव फॉरगेट नो नो इतना मुश्किल से क्यों याद आया। एनीवेज, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, तो नो कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। अभी हम लोग नो कोइंसिडेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज। फॉरगिव, हाँ ठीक है, हाँ जो संघर्ष कर रहे हैं उनको माफ किया जा सकता है, परंतु गुरु महाराज के शब्द के जो विपरीत चल रहे हैं उनको माफ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दोज हु आर स्ट्रगलिंग, उनको पता ही नहीं है, फिर तो माफ किया जा सकता है, पर गुरु महाराज के शब्द के विपरीत जो चल रहा है उसको माफ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना।
गुरुजी टेम्पल में पहन के जाना चाहिए? नहीं, प्रयास करना चाहिए नहीं जाने का। पर ठीक है, अगर नहीं है पहन लो, नहीं है पहन लो, उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है नहीं पहन सकते हैं, है ना, प्रोहिबिटेड है ऐसा नहीं, पहन सकते हैं, प्रयास कीजिए मत पहन। यहाँ पे तो विग्रह को पहना देते हैं भाई, आप कौन सी चीज हो, विग्रह को पहना देते हैं। अभी एक और मैं दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, एक और प्रिंसिपल दिखाते हैं। रुकिए, अभी मेरे को वर्बटिम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, रुकिए देखते हैं, अगर मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। एक मिनट, बस एक मिनट। अब एक और स्टैंडर्ड देख लीजिए। अब मैं इसको मतलब 100% ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, पर ये बात तो सही है, मतलब गुरु महाराज ऐसे ही शब्द बोलेंगे, परंतु ये मेरे को वेरीफाइड सोर्स नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये वेरीफाइड सोर्स नहीं है। ओके, मैं पढ़ता हूँ। When Srila Prabhupada came to visit, later visit, he carefully entered the Tulsi archway, okay, by doing sideways to avoid brushing against the leaves and branches. And while walking walk along the walkway to the temple, which was lined with more tulsi plant, he told secretary, "Do not step on the shadow." In these ways, Srila Prabhupada showed great respect for Tulsi Devi. तो श्याम सुंदर करके एक सेक्रेटरी था, श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे, तुलसी जहाँ पे उगी थी वहां से वो जा रहे थे, तो बहुत ही केयरफुली चल रहे थे ताकि उससे टकराए ना। और फिर क्या होता है, जब चलते रहते हैं तो फिर वो सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी श्याम सुंदर को बोलते हैं कि डू नॉट स्टेप ऑन हर शैडो, मतलब तुलसी महारानी का जो परछाई है उस पे भी पैर मत रखना। इन दिस वे श्रील प्रभुपाद शोड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर तुलसी देवी, इस प्रकार से तुलसी देवी के लिए बहुत सम्मान दिखाया। देखिए मेरे को एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं मिल रहा, परंतु ये तो एक 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 आप लोगों ने कितनी बार आई डोंट नो देखा है, कैमरा पे नहीं देखा है, ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, डेली का, हर दिन का, हर दिन डेली दर्शन कीजिए, डेली देखिए क्या होता है। होता ये है, पहले विग्रह को भोग लगाया जाता है, ठीक है, पर्दा लगा दिया जाता है, पर्दा भी हाफ लगाया जाता है। आई डाउट वो भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो होता है, वो भी नहीं होता। एक और वहां पे भी डाउट है। अच्छा, होता क्या है, जब विग्रह को भोग लगा दिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कोई भी कुछ भी लेकर के आया है, क्योंकि वो वेट कर रहा है पिछले 20 मिनट से, तो वो ऑफर किया जाता है। आरती हो रही है, उसके बाद वापस से ऑफर किया जाता है। अब ऑफर कर आने के बाद फिर झाड़ू लगाया जाता है, और झाड़ू सब चीज पे लगाया जाता है। हमने पर्सनली अपनी आंखों से देखा हुआ है कि विग्रह पे चढ़े हुए फूल को नीचे फेंक दिया जाता है, तुलसी को नीचे फेंक दिया जाता है हाथ से, और उसके ऊपर से झाड़ू लगाया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग लाइव देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, ये क्लीनिंग हो रहा है। हाँ, भक्ति का क्लीनिंग हो जा रहा है, भक्ति समाप्त कर दो। टेम्पल में तो तुलसी ऐसे ही पड़ी रहती है जमीन पे, पर हाँ, पैर भी रखकर निकलते रहते हैं लोग। हाँ,
यही है। अब बताइए गुरु महाराज का क्या सिद्धांत है, आज क्या चल रहा है, इनको क्या बताना है, क्या बता रहे हैं, ये पुजारी कर रहा है। पुजारी वो व्यक्ति है जिससे लोग सीखेगा। अरे पुजारी तो क्या करता है, लाया तुलसी, लाया दिया लोगों को, नहीं लिया पटक दिया। हमने तो ऐसा भी देखा हुआ है, तुलसी को उठा करके थोड़ा सा तुलसी बचा कचरे में डाल दिया, अपने हाथों से कचरे में डाला। पूछ लीजिए, ऋचा माता जी को शायद दिखाया मैंने, क्या किया, तुलसी तोड़ करके लाया, तुलसी पत्र में से वो माले में से, और सभी को दे दिया, और जो बचा कचरे में, एकदम साइड में कचरा, कचरा जहां पे डालते हैं वहां पे उठा करके डाल दिया, झाड़ दिया, हाथ झाड़ दिया। तुलसी का लीफ है, हाथ में तुलसी पड़ा हुआ है, चलिए कचरे में। ये सब बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये कोई मतलब, ये देखिए अगर गुरु महाराज ये एक शब्दशाह नहीं भी बोले तब भी समझ में तो आता ही है। तुलसी महारानी, वृंद देवी तुलसी महारानी कौन, और तुलसी महारानी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या भक्ति है? आप बताइए कौन भक्त है, कौन भक्त है जी, कौन भक्त है? और एक बात बताओ, चलो मान लिए ये तो 4 लोग पापी होगा, मान लिए 10 लोग पापी होगा, मान लिए 20 लोग पापी होगा, अरे मैनेजमेंट को नहीं दिख रहा है क्या? मैनेजमेंट आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो क्या मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट को नहीं पता क्या चल रहा है, क्या मैनेजमेंट है? सब पापी, सब पापी, सब ऊपर तक सबसे ऊपर का पोजीशन तक सब पापी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी नहीं है उनको, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं। ये बात तो बड़ा अजीब सा है, और जब भेद खुलेगा तो समझ में आ ही जाएगा, परंतु भेद कभी खुलता उलता नहीं है ये बात का। अंदर के किसी लोग से पता करेंगे तो पता चल जाएगा। आप लोग देखते होंगे तुलसी की माला किसी को नहीं मिलती है, तुलसी माला आती बहुत है, मिलती नहीं है। जाती कहाँ है, जाती कहाँ है? जब ऑफर होगा ना तो 4 माला, 6 माला, 8 माला उठा करके पीछे कहीं जाते रहता है, कहाँ जाता है, क्या होता है माला का? क्या होता है? अचानक से सब पीछे पीछे सब कोई पाने लग जाता है क्या? इतना सारा तुलसी माला जाता है, सब कोई तुलसी माला पाने लग जाता है, सब कोई तुलसी पीछे पीछे जाकर के सब तुलसी पाते रहता है ना? बड़ा अजीब सा लगता है। आई थिंक देयर इज अ लॉट सस्पिशियस आउट देयर। किसी को नहीं देंगे, बोलेंगे माला लाओ फिर मिलेगी, हाँ इतनी सा तुलसी भी नहीं देंगे, तुलसी भी नहीं देंगे, माला नहीं लाओगे तो तुलसी भी नहीं देंगे, पहले माला लाओ है। तो आप देख लीजिए क्या चल रहा है, कौन सा सेवा चल रहा है, और कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। हम एक स्टैंडर्ड नहीं, 2 स्टैंडर्ड नहीं, आप 50 स्टैंडर्ड पे आइएगा, 50 स्टैंडर्ड यही मिलेगा। सर पकड़ लीजिएगा, बोलिएगा क्या हो क्या रहा है? तो जो तुलसी महारानी, तो तुलसी आरती क्या करते हैं, किस चीज की आरती करते हैं? तुलसी आरती होता है, सुबह सुबह आरती करते हैं, किस चीज की आरती करते हैं? क्यों करते हैं? मत करो। हम बोलते हैं जे तुम्हार शरण लय, तार वांछा पूर्ण है, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। जे तुम्हार शरण लय, तुलसी मेरे शरण लय, तुलसी मेरे शरण लय, मेरे चरणों के नीचे रहेंगे।
ये तो चल रहा है, लाइव देखा कीजिए, हो रहा है नहीं हो रहा, तो लाइव की बात है। डेली उस समय वही होता ही रहता है, 8:30 बजे के बाद प्रिसाइजली अगर बोले तो 8:35 8:40 के बाद आप घूर करके देखा कीजिए, दिख जाए। और देख लीजिएगा कितना लोग है जो तुलसी पत्र उठाता है, जनरली क्या इधर उधर नहीं करते हैं, दिख जाएगा आपको, फिर भी दिख ही जाएगा। ये बात है, ये तो डेली का है, ठीक है। कौन सी भक्ति है? जहाँ पे तुलसी महारानी की सेवा नहीं हो रही है वहां पे कृष्णा प्राप्ति होगा। जहाँ पे गुरु महाराज के शब्दों की सेवा नहीं हो रही है वहां पे कृष्णा प्राप्ति होगा। जहाँ पे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन का कोई मोल नहीं है वहां पे कृष्णा प्राप्ति होगा। करते रहो जितना कीर्तन करना है, करते रहो जितना करना है, 24 घंटे नहीं, तुम 48 घंटे करो, 4 जगह लगा करके करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जन्म जन्मांतर नाम जप करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की आंखें खुल रही हो, चीजें यथारूप दिख रही हो, नहीं तो इल्यूजन में रहना, तो सब कोई तो इल्यूजन में ही रहता है? आरती करेंगे और वही तुलसी के ऊपर कूदेंगे, है ना, रिचुअल की फॉर्मेलिटी है। हाँ, एक है अगर बाई चांस दे दी तो मुंह पर फेंकेंगे। सच में विग्रह की माला होती है तो ऐसे ही फेंक करके देते हैं, ऐसे ही फेंक करके देते हैं, ठीक है। अजीब है। अरे ठीक है, किसी का गुण खराब हो सकता है, ये भी स्वीकार रहे हैं, गुण खराब है तो क्या मैनेजमेंट भी अंधा पड़ा है, नहीं दिख रहा है, उसको सेवा मिल रहा है, वो सेवा कर रहा है। अरे हम सच बता रहे हैं, अगर हमको गुरु महाराज पता नहीं हो और वैसा कोई पुजारी हो और वैसा मेरे साथ करके दे, हैं, चढ़ी हुई माला, हम माला ला करके दे रहे हैं, अब इनके अनुसार तो जो माला ला करके देगा उसी को माला मिलेगा, है? ये एक नया सौदेबाजी चल रहा है, परंतु ठीक है, हम माला ला करके दे रहे हैं, हम ही को माला वापस दे रहा है, ऐसे फेंक करके चेहरे पे गिर रहा है। तो अगर मैं मतलब गुरु महाराज को नहीं जानते रहूंगा और मेरे साथ कोई ऐसा करेगा, हम तो मंदिर नहीं आएंगे, हम तो मंदिर नहीं जाएंगे। नहीं, धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव है, सब कोई धीरे धीरे शिष्टाचारी ही बनेगा, है ना, बहुत ज्यादा शिष्टाचार चल रहा है। चलिए, विग्रह के बगल में हर ऑल्टर पे एक तुलसी महारानी रहती हैं पॉट में, उन उनको तो वहां रखेंगे, ड्रेस पहनाएंगे, कृष्णा के बगल में रखेंगे, लेकिन सेम टाइम तुलसी माला के रूप में आ गई तो अपमान करने लगेंगे। हाँ, तो यही है, ठीक है, तो ये चलते रहता है। हाँ, अब देख लीजिए क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए और क्या सिद्धांत है, क्या पालन हो रहा है, यही बात है। हमको तो समझ में नहीं आता क्या करें, बड़ा विपरीत परिस्थिति है। तो लगता मंदिर जाना ही दुश्वार है। मंदिर जाएंगे तो पैर के नीचे तो आप पहले तुलसी महारानी मिल जाएंगे, अरे कभी नहीं देखे तो चढ़ भी जाएंगे, पता ही नहीं है हमको, सब जगह गिरा हुआ है जी। अब जैसे सपोज करें भीड़ लगा हुआ है, आगे में 3 लोग हैं, ठीक है, अब आप आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले नीचे थोड़ी ना देखेंगे, आप तो विग्रह को देख रहे हैं, विग्रह को देख रहे हैं तो नीचे मत देखिए, नीचे मत देखिए, तो नीचे तो तुलसी पड़ी हुई है, चढ़, पहले तो वहां पे अपराध करेंगे, फिर कीर्तन सुनेंगे हारमोनियम पे, झम 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 चलेगा। तो ये कहाँ भक्ति, भक्ति कब होगा?
कभी अगला जन्म ले लेना भक्ति करना, अभी अपराध करो, ठीक है। बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। आई होप आप लोग ये दर्द को देख करके, और गुरु महाराज ने कितना झेला है, आज हम लोग ये झेल रहे हैं, गुरु महाराज ने कितना झेला और कितना अभी भी झेल रहे हैं, वही झेल रहे हैं, उसको देख करके कृपया करके आप लोग दृढ़ता से भक्ति कीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और हाँ, जिस प्रकार से बोला, अगर विग्रह का माला हमको उस प्रकार से फेंक करके मिलेगा तो हम नहीं आएंगे, ठीक इसी प्रकार से अगर सिद्धांत भी मिला हुआ मिलेगा तो हम नहीं आते। तो गुरु महाराज के शब्द हैं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी बात पे अब आप लोग बहुत दृढ़ता से भक्ति करें, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा। बाय द वे किसी को बोलना है तो हैंड रेस कर ले, मैं भी रुक जाऊँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी।